एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टिश्यूज तक पढ़ा था। हमने देखा था प्लांट्स में दो तरह के टिश्यूज थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो कल हमने वो कंपाइल करके कंप्लीट किया था कल के लेक्चर में। तो आज हम देखेंगे कि वो जो टिश्यूज हमने पढ़े थे, परमानेंट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो भी पढ़े थे उनका हम रोल देखेंगे प्लांट की बॉडी में। ठीक है, तो वो देखेंगे कि हम वो जो टिश्यूज है वो क्या सिस्टम बनाते हैं प्लांट्स में। राइट, आप देखो कोई भी प्लांट पार्ट कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल रूट हो गया, स्टेम या लीव्स, तो मेन कौन कौन सी चीजें जो है वो प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये रूट है, तो एक होगा कि उसके बाहर कोई लेयर होगी, है ना, बाहर लेयर होगी एक। फिर उसके अंदर क्या होता है, एक ग्राउंड टिश्यू होता है ना, ग्राउंड टिश्यू होगा। और फिर उसके अंदर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल होता है। राइट, ऐसे ही होता है ना। ये इसकी कुछ भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकते हैं, लीव्स भी हो सकता है, प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है। इट इज एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, ये प्लांट का कोई भी एक पार्ट है। ठीक है, तो क्या होगा, प्लांट के किसी भी पार्ट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक तो बाहर वाली लेयर होती है ना, बाहर एक लेयर होगी, फिर उसके अंदर एक टिश्यू प्रेजेंट होगा, ग्राउंड टिश्यू जिसको हम बोलते हैं, और फिर उसके अंदर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, है ना। ये भी तक हमने देखा है। तो देखो ये जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, बाहर वाली लेयर ये भी एक टिश्यू से बनी हुई होगी ना। जो ग्राउंड टिश्यू है उनमें भी सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बनाएंगे। और जो वेस्कुलर बंडल है, जाइलम और फ्लोएम, इनका भी हमने कल डिटेल में पढ़ा था, इनमें भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो देखो ये जो हर एक लेयर में, चाहे हम इसको कंसीडर करें, चाहे इसको करें, चाहे इसको करें, इन सब में जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, जो भी पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, वो सारे इनका रेस्पेक्टिव जो है टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। क्या बोला मैंने, इन सारी लेयर्स में, इसमें भी, अगर इसको भी देखें हम इसको भी देखें, इन तीनों में जो पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे, वो अपने अपने रेस्पेक्टिव टिश्यू सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला पार्ट होता है, आउटर मोस्ट जो पार्ट होगा, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। क्या बोलते हैं, ये बनाएगा हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, जो बाहर वाली आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट कवरिंग, आप उसको बोल सकते हो कि ये पूरा जो भी इसमें पार्ट्स होंगे, कंपोनेंट्स होंगे, वो हमारे पास बनाएंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखो इसके अंदर जो है, ये देखो ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है ना, ये ग्राउंड टिश्यू है, ये हम डिटेल में देखेंगे अभी आगे की ग्राउंड टिश्यू क्या है। तो ये जो ग्राउंड टिश्यू है, इसमें जो जो पार्ट्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे पास बनाएंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वो क्या बनाएंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, जो भी कंटेंट है ग्राउंड टिश्यू का, वो बनाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो अब अगर हम वेस्कुलर बंडल्स की बात करें, तो जो वेस्कुलर बंडल में जो भी पार्ट्स होंगे, ये क्या बनाएंगे हमारे पास, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, ये भी थोड़ा हमने जर्नल में देखा टिश्यू सिस्टम क्या है प्लांट्स में। तो अब यहां से देख सकते हो, प्लांट में तीन तरह के टिश्यू सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे बाहर आउटर मोस्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फिर उसके अंदर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और लास्ट वन इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब देखो, अब हम इन टिश्यू सिस्टम्स को हमने डिटेल में पढ़ना है वन बाय वन। ये देखो प्लांट टिश्यू सिस्टम, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, तीन पार्ट्स है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये जो बाहर वाला, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये जो सेंटर में है, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो सबसे अंदर है, इनर मोस्ट टिश्यू सिस्टम है। ठीक है, अब हमने इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है वन बाय वन। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से, आउटर मोस्ट जो सिस्टम है टिश्यूज का, उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, ये क्या है, ये तो आप जानते हो, ये आउटर मोस्ट टिश्यूज का सिस्टम है। आउटर जो भी सेल्स प्लांट के किसी भी पार्ट में आउटर साइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, प्लांट के किसी भी पार्ट में आउटर साइड जो आउटर मोस्ट सेल्स होंगे, वो कंबाइन करके बनाएंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, ये बना होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ, या इट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है इसमें, मैं यहां पे लिखती हूँ, इट इंक्लूड्स, क्या क्या होगा इसमें, एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस, फिर इसमें हमारे पास स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा, एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्या क्या होता है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, एपिडर्मिस होती है, स्टोमेटा होते हैं, और एपिडर्मल अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है सिस्टम में। ठीक है,
अब हम यही देखेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो ये तो आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो कि जो प्लांट की जो कोई भी पार्ट की बाहर आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, और ये जो एपिडर्मिस होती है इसके बाहर जो है हमारे पास एक कवरिंग होती है, जिसको आप बोल सकते हो लेयर बोल सकते हो, किसकी? क्यूटिकल की। इसके बाहर आउटर साइड। ठीक है, आउटर साइड क्या होता है? लेयर होती है किसकी? क्यूटिकल की। आउटर साइड लेयर इज द लेयर ऑफ क्यूटिकल। ठीक है, जो भी प्लांट, जितने भी प्लांट के पार्ट्स होंगे, जो उनकी आउटर मोस्ट वॉल होगी, एपिडर्मिस होगी, जो आउटर मोस्ट कवरिंग, उसमें क्या होगा? जो उसके आउटर साइड होगा उसपे एक क्यूटिकल की कवरिंग होती है। ठीक है, लेकिन ये जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल की कवरिंग होती है एपिडर्मिस के ऊपर, ये एब्सेंट होती है रूट्स में। किसमें एब्सेंट होती है? इट इज एब्सेंट इन द रूट्स। ये रूट्स में एब्सेंट होती है, और रूट्स को छोड़ के जितने भी प्लांट के पार्ट्स होंगे, स्टेम हो गया, लीव्स या व्हाटएवर जो भी पार्ट होगा, उन सब में ये प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होगी, सिर्फ किसमें एब्सेंट होती है? रूट्स में एब्सेंट होती है। और जो रूट्स की एपिडर्मिस होती है उसको हम बोलते हैं इपिब्लीमा। क्या बोलते हैं? इपिब्लीमा। इपिब्लीमा क्या है? इट इज द एपिडर्मिस ऑफ द रूट। रूट की एपिडर्मिस को हम बोलते हैं इपिब्लीमा। ठीक है, तो एपिडर्मिस का हमने क्या देखा? ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट पार्ट में। ठीक है, प्लांट की किसी भी पार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। ठीक है, और जो एपिडर्मिस के आउटर साइड जो एक लेयर होती है हमारे पास, जिसको हमने बोला क्यूटिकल, क्यूटिकल की कवरिंग होती है उसमें, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर। लेकिन ये जो क्यूटिकल की कवरिंग होती है ये एब्सेंट किसमें होती है? रूट्स में। रूट्स में क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, और रूट्स की एपिडर्मिस को हम बोलते हैं इपिब्लीमा। क्या बोलते हैं? इपिब्लीमा। इपिब्लीमा इज द एपिडर्मिस ऑफ द रूट। और ये जो एपिडर्मिस होती है इसमें जो सेल्स होते हैं वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल टाइटली अरेंज होंगे एक दूसरे के साथ। द सेल्स आर कंपैक्टली अरेंज्ड। एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं ये कंपैक्टली अरेंज होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल ये आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसमें जो सेल्स होंगे इस तरह से। ठीक है, ये आप देखो कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे पास एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस हो गई, और हमने क्या बोला कि एपिडर्मिस के बाहर एक तो क्यूटिकल की लेयर होती है ना, तो हम क्यूटिकल की लेयर बनाए इस तरह से, तो ये बाहर हो गई, इसके ऊपर कवरिंग हो गई किसकी? क्यूटिकल की। दिस इज द क्यूटिकल। ये क्यूटिकल लेयर हो गई। ठीक है, देखिए हमने क्या देखा था? रूट्स में एब्सेंट होती है, तो रूट्स में क्या होगा? सिंपली एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी इस तरह से, सेल्स अरेंज होंगे टाइटली, सिंपली एपिडर्मिस होगी, क्यूटिकल लेयर जो है वो एब्सेंट होगी। किसमें? रूट्स के केसेस में। ठीक है, और रूट की एपिडर्मिस को हमने क्या बोला था? इपिब्लीमा। ठीक है, तो ये हमने देखा एपिडर्मिस का। अब देखो जो लीव्स में जो एपिडर्मिस होती है, ठीक है, प्लांट पार्ट में जो लीव्स होते हैं, लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है उनमें कुछ माइन्यूट से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, माइन्यूट से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? ये माइन्यूट पोर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये? माइन्यूट पोर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, लीव्स की एपिडर्मिस में स्पेसिफिकली। माइन्यूट पोर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। जो लीव्स की बाहर वाली कवरिंग होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है एपिडर्मिस, उसमें हमारे पास कुछ माइन्यूट पोर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, और देखो जो स्टोमेटा होते हैं ये बने हुए होते हैं दो गार्ड सेल से। किससे? दो गार्ड सेल से। बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। किससे? बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। हमारे पास क्या होते हैं स्टोमेटा में? बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं, और इन बीन शेप्ड गार्ड सेल्स के अंदर जो है वो पोर होता है। क्या होता है? पोर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। एनक्लोजिंग द स्टोमेटल पोर।
क्या अनक्लोज करते हैं ये स्टोमेटल पोर। क्या बोला हमने, स्टोमेटा क्या है, ये माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो लीव्स की एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये स्टोमेटा किससे बना होता है, दो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं और उनके अंदर एक स्टोमेटल पोर होता है ना। तो ये आप देखो इस तरह से, ये ऐसे बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। और ये हमारे पास क्या है, गार्ड सेल्स आ गए। ये दो क्या है, दीज आर द गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स हैं। और आप देखो इनके बीच में ये पोर प्रेजेंट है, ये जो शेडेड वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ये क्या है, दिस इज द स्टोमेटल पोर। तो इस तरह से जो स्टोमेटा है वो लीव्स की एपिडर्मिस पे अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, देखो सपोज ये आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की, है ना। तो यहाँ पे लीव्स, स्पेसिफिकली लीव्स में, है ना, लीव्स की एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे इस तरह से, ठीक है। ये जो है यहाँ पे एपिडर्मिस जो लीव्स की होगी, यहाँ पे स्टोमेटा जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लाइकवाइज यहाँ पे भी बना सकते हो आप। ये हमारे पास क्या बन गए, ये ज्यादा स्टोमेटा, ठीक है। ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट हमने देख लिया, क्या, स्टोमेटा। ये क्या है, दीज आर द स्टोमेटा। तो अब देखो ये क्या है, लीव की एपिडर्मिस है, इट इज द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। लीव्स की एपिडर्मिस है और इसमें हमारे पास माइन्यूट पोर जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको हमने बोला स्टोमेटा, ठीक है। और ये स्टोमेटा क्या करते हैं, ये क्यों प्रेजेंट है, ये तो आप जानते ही हो कि मेनली ट्रांसपीरेशन में हेल्प करते हैं, है ना, वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं। और मेनली किस में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपीरेशन में। ये ट्रांसपीरेशन क्या है, ये कैसी होती है, ये पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है, वहां पे हमने डिटेल में ये पढ़ना है इसके बारे में। फिलहाल के लिए आप याद रखो ट्रांसपीरेशन क्या है, जो वाटर का लॉस होता है लीव से। क्या बोला मैंने, लीव से जो वाटर का लॉस होगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, जो सॉरी स्टोमेटा क्या करते हैं, ये ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करते हैं, मींस वाटर का लॉस जो है लीव्स में से उसको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा सेकंड कंपोनेंट किसका, एपिडर्मल टिश्यू का, दैट इज द स्टोमेटा। ये हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा। अब देखो यहाँ पे इसकी थर्ड कंपोनेंट है इस सिस्टम का, क्या, एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब ये क्या है एपिडर्मल अपेंडेजेस, देखो क्या होता है, रूट और स्टेम में मेनली ये जो एपिडर्मल अपेंडेजेस होती हैं ये मेनली रूट्स और स्टेम में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। क्या होता है कि रूट्स और स्टेम में जो एपिडर्मिस लेयर होती है उनमें से कुछ सेल्स क्या करते हैं, थोड़े इलोंगेट हो जाते हैं, ठीक है, वो इलोंगेट हो जाएंगे और कुछ हेयर जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, रूट और स्टेम में जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसके कुछ सेल्स जो है वो इलोंगेट कर जाते हैं और कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस, ठीक है। ये देखो इस तरह से हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस है, ये रूट की एपिडर्मिस भी हो सकती है और स्टेम की एपिडर्मिस भी हो सकती है, ठीक है। ये एपिडर्मिस है, सिंपली रूट या स्टेम किसी की भी हो सकती है। अब इसमें से क्या होगा, एपिडर्मिस के कुछ सेल्स जो है वो इलोंगेट कर जाते हैं, क्या करते हैं, इलोंगेट कर जाएंगे। सपोज यहां से कुछ सेल्स जो है इलोंगेट कर गए इस तरह से, ठीक है, ये सेल्स जो है ये इलोंगेट कर गए, ये सेल्स इलोंगेट कर गए तो इनको हम बोलेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस। क्या बोलेंगे, एपिडर्मल अपेंडेजेस। देखो अपेंडेजेस होते हैं मतलब एक्सेसरी जो ऑर्गन्स हो गए, है ना, उनको हम अपेंडेजेस बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एपिडर्मल अपेंडेजेस मींस एपिडर्मिस से ही ड्राइव हुए हैं। तो ये क्या है, ये एपिडर्मिस लेयर है और इसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स निकल गए हैं बाहर इलोंगेट होके, उनको हम बोलेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया, ये मेनली किसमें होते हैं, मेनली इन रूट्स एंड स्टेम्स। ये एपिडर्मल अपेंडेजेस जो है ये मेनली प्रेजेंट होती है रूट्स में और स्टेम्स में, ठीक है। जो ये अपेंडेजेस या रूट हेयर आप बोल सकते हो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं, रूट हेयर। दीज आर द रूट हेयर्स। रूट हेयर्स क्या है, ये वो एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं जो रूट्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये जो रूट हेयर्स होते हैं, जो रूट में एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगी, ये यूनिसेलुलर होती हैं। क्या होती हैं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स की सिंगल सेल से बनी हुई होती हैं, सिंगल सेल्ड होती हैं ये, ठीक है। और ये जो रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मतलब इन्होंने इलोंगेट क्यों हुए ये सेल्स, अपेंडेजेस का क्या काम है, ये क्यों ऐसे राइज हो गए।
देखो आप जानते हो कि जो रूट्स होती है उनका मेन काम क्या होता है कि उनको वाटर की कंडक्शन कर देते हैं ना, वाटर को एब्जॉर्ब करना होता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना होता है ना। तो वो किससे, प्लांट किससे एब्जॉर्ब करता है, रूट से। तो रूट्स में भी मेनली जो रूट हेयर्स होती हैं वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। क्या रूट हेयर्स क्या करती हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये मेनली एब्जॉर्ब करते हैं क्या, वाटर एंड मिनरल्स। सॉइल में जो भी वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है रूट से, वो किसके थ्रू होता है, रूट हेयर से। तो रूट हेयर का ये रोल है प्लांट की बॉडी में, या रूट्स में आप स्पेसिफिकली बोल सकते हो। तो रूट हेयर्स क्या है, ये सिंपली एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं कि रूट हेयर की रूट की जो एपिडर्मिस लेयर होगी उसके ही कुछ सेल्स जो है इस तरह से इलोंगेट हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। और क्या करते हैं ये रूट, जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है वो किसके थ्रू करती है, रूट हेयर्स से। तो रूट हेयर्स क्या करते हैं, ये वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमने देखा रूट्स में। और फिर मैंने आपको बताया ये कहाँ भी प्रेजेंट होती है, स्टेम्स में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब स्टेम्स में क्या होता है, देखो रूट में जो प्रेजेंट थे एपिडर्मल अपेंडेजेस उनको हमने बोला रूट हेयर्स, है ना। तो जो स्टेम में प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं स्टेम हेयर्स। क्या बोलते हैं, स्टेम हेयर्स। ठीक है, उनको हम बोलेंगे स्टेम हेयर्स। अब देखो जो रूट हेयर्स से यूनिसेलुलर थे, है ना, मैंने आपको बताया सिंगल सेल्ड होते हैं। अब यहाँ से भी देखो ये मैंने इस तरह से ही बनाई हुई है, ये सिंगल सेल्ड है, कोई इसमें बीच में पार्टीशन नहीं है ना, ये सिंगल सेल्ड है। लेकिन जो रूट हेयर्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। जो स्टेम में हेयर्स होते हैं, एपिडर्मल अपेंडेजेस होती हैं, वो क्या होती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। रूट हेयर्स क्या कर रहे थे, वो वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते थे, है ना। लेकिन ये जो स्टेम हेयर्स है ये क्या करते हैं, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं, दे प्रिवेंट वाटर लॉस। जो वाटर जो है वो लॉस हो जाता है प्लांट की बॉडी से या स्टेम से, आप बोल सकते हो मेनली, वो कौन प्रिवेंट करता है, स्टेम हेयर्स। तो स्टेम हेयर्स क्या करते हैं, वाटर के जो लॉस होता है, वाटर का जो एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर के साथ, उसको चेक करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये देखो अगर ये स्टेम की एपिडर्मिस होगी, तो मैंने आपको बताया स्टेम हेयर्स जो एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगी वो मल्टी सेलुलर होंगी, है ना। यहाँ पे हमने ये सिंगल सेल बनाई है, तो मल्टी सेलुलर होंगी तो वो इस तरह से होगी, है ना। बीच में पार्टीशंस आ जाएंगी, एक सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, ये 4, ये 5। यहाँ पे आप देखो ये सिंगल सेल है इस तरह से, इसके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है। लेकिन अगर ये स्टेम की एपिडर्मिस होगी तो इस तरह से इसमें इलॉन्गेशंस होंगे। ठीक है, मतलब पार्टीशंस होंगी, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो ये था पूरा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। तो हमने क्या देखा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, ये वो पार्ट्स हैं, वो टिश्यू सिस्टम है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लांट के आउटर पार्ट में। प्लांट का जितना भी आउटर पार्ट होगा उस समय जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो बनाते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेनली एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, स्टोमेटा, और हमने क्या देखा, एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मिस क्या है, इसमें सेल्स जो है कंपैक्टली अरेंज होते हैं, और आउटर मोस्ट ये लेयर है प्लांट पार्ट की, आप बोल सकते हो। और इसके ऊपर हमारे पास क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एब्सेंट होती है किसमें, रूट्स में। और रूट्स की एपिडर्मिस को हमने क्या बोला था, इपिब्लीमा, है ना। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो लीव्स में जो एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस को रेगुलेट करते हैं। स्टोमेटा क्या है, ये बीन शेप्ड गार्ड सेल से बने होते हैं, और जिनके सेंटर में हमारे पास एक स्टोमेटल पोर होता था, राइट। और ये गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, आप जानते हो। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि जो स्टेम और रूट्स में एपिडर्मिस लेयर होती है उसमें से कुछ सेल्स जो है वो इलोंगेट कर जाते हैं और हेयर्स बनाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। ये यूनिसेलुलर होते हैं और वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन होती है सॉइल से वो किसके थ्रू होती है, रूट हेयर्स से मेनली। ठीक है, और जो स्टेम्स में अपेंडेजेस प्रेजेंट थी उनको हमने बोला स्टेम हेयर्स। अनलाइक रूट सेल्स ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। ओके, तो आज हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो कल हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।